नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं कुंदन पांडे और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे महसूस तो हर गरीब प्रवासी व्यक्ति करता है, परंतु वह उस समस्या के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय रेल के बारे में। आखिर जब भी प्रवासी लोगों के घर जाने की बारी आती है, उनका घर जाना जानलेवा क्यों हो जाता है। छठ के समय का ही हाल देख लीजिए। लाखों लोग ट्रेन और बस में सवार होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। धक्का मुक्की कर किसी तरह से ट्रेन में सवार होना भी अपने आप में दुर्घटना की आशंका से गुजरना है। किसी तरह किसी का पांव दब जाता है तो किसी का दम घुट जाता है। आपको लग सकता है कि यह समस्या सिर्फ त्योहार के समय का ही है, लेकिन जब हमने आम लोगों के बारे में मीडिया में यहाँ वहाँ छपी ट्रेनों से जुड़ी खबरों को देखा तो एक पैटर्न सा नजर आया। वह ये कि आम लोगों की ट्रेनें कम होती जा रही है, उनकी ट्रेनें रद्द भी हो रही है और उनकी ट्रेनें देर भी होती जा रही है। साथ ही उनकी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोचों की संख्या भी कम होती जा रही है। ये प्रवासी लोग देश के अलग अलग इलाके से हैं और सारा साल काम करते हैं, घर से दूर रहते हैं। होली और छठ का मौका आता है, अपने घर जाने का मौका आता है, अपने लोगों से मिलने का मौका आता है, मगर यदि आप इस तबके के लोगों का हाल देखेंगे तो सारा साल इनका हाल बुरा रहता है। अब सवाल है कि वंदे भारत क्यों है, किसके लिए है। वंदे भारत में गरीब व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता है क्योंकि इसका किराया बहुत महंगा है। एक खबर के अनुसार साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन में पिछले 5 सालों में लगभग 67,000 ट्रेनें रद्द या निलंबित हुई हैं। इस जोन में बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और रायपुर डिवीजन आता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन किसी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती होगी। इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होती है। आम लोगों की ट्रेनें कहां गई, क्यों रद्द हो रही है, क्यों देर से चल रही है। उन ट्रेनों का क्या हुआ जो कम दूरी तय करने वाली थी, जो आम जनजीवन का हिस्सा हुआ करती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में लगभग 1,48,000 ट्रेनें लेट से चली है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 14 साल के बराबर समय का नुकसान हुआ है। वह नुकसान आम लोगों का हुआ है। भारत के लोग अमेरिका, इंग्लैंड और जापान से तुलना करता है। जापान की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां की ट्रेनें अगर किसी एक दिन 1 मिनट भी लेट होती है तो सभी यात्रियों का पूरा पैसा रिफंड किया जाता है। परंतु भारत में तो कितनी ट्रेनें कब लेट हुई, कहां लेट हुई और कितनी देर लेट हुई, इसका कोई हिसाब लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अवेयर रहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। धन्यवाद।